तो हम लोग आज गर्ग संहिता में चौथा अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोल रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नारद जी ने कहा, नारद उवाच इत्थं सेवयावृत्तं वीरं प्रद्युम्न धन्विनां वरं श्रीकृष्ण बलदेवाभ्याम् उग्रसेन उवाच हः। नारद जी बोले, राजन, इस प्रकार सेना से घिरे हुए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न से श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन जी ने कहा। क्या कहा? उग्रसेन जी बोले, हे महाप्राज्ञ प्रद्युम्न, आप श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारका में लौट आओगे। ए ताई, ये, अरे सुनो, अरे वो टीन के आगे थोड़ा सा भूसा है, उसको नहीं ले लिया? शाम को थोड़ा ले लेना उसमें से। शाम को थोड़ा सा उसमें डाल लेना ना, एक बोरी में। हाँ, अरे उसी को डाल के सानी कर देना। बाहर गिरा हुआ है ना कितना भूस। हाँ नहीं, अपने इधर टाट के साइड में बहुत है। हाँ तो लेके वही वो कर देना। हाँ उसी को सानी कर देना, उसी में से सानी कर देना। हम्म। बाकी बाहर, बाकी बाहर के पशु खा लेगा, क्या है। हाँ, है ना, गठरी ना निकलेगा। कहाँ पर? हाँ अरे, घेरा नहीं है, टाट डांट के नीचे। बत्ती नहीं है, बत्ती उसके नीचे। हाँ लेकिन उसमें वो है, क्या बोलते हैं उसको, रेत है। उसको रहने दो, इस साइड निकालो। वो पेड़ के साथ में है ना। हाँ। उग्रसेन जी बोले, हे महाप्रज्ञ प्रद्युम्न, तुम श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारकाल में लौट जाओ। प्रद्युम्न जी को बोले, इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष मत वाले असावधान उन्मत्त सोए हुए बालक जड़ नाड़ी शरणागत रथहीन भयभीत शत्रु को नहीं मारते। तो हुआ क्या, प्रद्युम्न जी चले विजय प्राप्त करने के लिए, दिग्विजय प्राप्त करने के लिए, राजसूय यज्ञ होना है। तो उन्होंने, उग्रसेन जी ने प्रद्युम्न जी को कुछ शिक्षाएं दी है। वही शिक्षा, सलाह, या जो भी कह लो, एडवाइस, वो उग्रसेन जी दे रहे हैं। उग्रसेन जी ने कहा कि हे प्रद्युम्न, महाप्रज्ञ श्री कृष्ण कृपया त्वरम विजित्य नृपतीन सर्वान द्वारकाम आगमिष्यसि। लेकिन क्या क्या नहीं करना है? प्रमत मत्तम प्रमत्तम उत्तम सुप्तम बालम जड़म स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविता। बोले कि तुम जो शत्रु तुमसे डर जाए उसको नहीं मारना, जो रथहीन शत्रु है उसको नहीं मारना, शरणागत है उसको नहीं मारना, नारी है, जड़ है, बालक है, सोया हुआ है, पागल है, असावधान है, मतवाला है, ऐसे को धर्म के मुताबिक नहीं मारना चाहिए। मतलब उस पर आक्रमण मत करना। जो संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है। राजा उसको मार सकता है जो कुमार्ग में चलता है, गलत रास्ते चलता है, चोरी चकारी या लूटपाट या स्त्री
हरण इत्यादि जो कुमार्ग में चलता है और जो प्राणियों को पीड़ा देता है, तो प्राणियों का पीड़ा का निवारण राजा का परम धर्म है। और जो गलत रास्ते पे गया है उसको सही रास्ते पे लाना भी राजा के लिए परम धर्म है। इस प्रकार जो अतताई होते हैं, अतताई को अवश्य मारना चाहिए। तो बोले कि अतताई कौन होते हैं? तो बोले अतताई वो होते हैं जो दूसरों को जहर देते हैं, दूसरे के घर में आग लगाते हैं और धन संपत्ति, स्त्री का हरण करते हैं। ये मारने के योग्य है, वध करने के योग्य है। स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, जो अपने आप को महत्व देने वाले अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दयी है, ऐसे लोगों का वध करना राजाओं के लिए वध न करने के बराबर है। तो जो निर्दयी प्राणी है, जिसको दया नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, राजा उसको यदि मारता है तो वो नहीं मारने के बराबर है। ऐसे लोगों को राजा मारे, निर्दयी लोगों को राजा मारे तो वो हत्या नहीं है। अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं का दोष नहीं लगता है। यदि दुष्ट का नाश करे राजा तो उससे कोई दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करके करना राजा के लिए पाप नहीं होता है। तो आदि राजा स्वयंभू मनु ने पहले पूर्व काल में राजाओं से कहा था कि जो रण में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग देता है, ये मनु संहिता में भी लिखा हुआ है कि जो राजा लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते हुए प्राण त्याग देता है, वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध से पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़ के भाग जाता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। तो राजा का कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना का कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा करे। सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और रथी सारथी की रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की रक्षा आप नहीं करोगे, तो रथी सारथी की रक्षा करे और सारथी रथी की रक्षा करे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखो, आप समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और वाहन से संपन्न हैं, इसलिए आप सब मिलकर प्रद्युम्न की रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करेंगे। गौ ब्राह्मण देवता धर्म वेद साधु पुरुष इस पृथ्वी पर मोक्ष के अभिलाषी रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गाय, गौ, ब्राह्मण, देवता, धर्म, वेद और साधु ये हमेशा पूजनीय हैं। साधु संत, शास्त्र, धर्म, देवता, गौ, ब्राह्मण। वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण उनका मुख है, गौएं भगवान का शरीर है। देखो, गाय को श्रीहरि का शरीर बोला है। तो वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण विष्णु जी का मुख है, गाय श्रीहरि का शरीर है, देवता जितने देवता हैं वो सब अंग हैं, भगवान के अंग हैं, और साधु पुरुष भगवान के साक्षात प्राण माने गए हैं। देखो, ये तो समझो, बहुत अच्छी बात बताया यहाँ पे, सुनो। भगवान का शरीर बोला गाय है, मुंह वेद है, वाणी वाणी वेद है, ब्राह्मण मुंह है, देवता उसके अंग हैं, भगवान के अंग है, और उसके अंदर प्राण जो है वो साधु पुरुष है, वैष्णव है। जो भगवान के भक्त हैं वो उनके प्राण हैं, प्राण प्रिय हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण हरि भक्ति के वशीभूत होकर के जिनके चित्त में निवास करते हैं, उन वीरों का सदा विजय होती है। तो भगवान श्री कृष्ण, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण
कि भक्ति में वशीभूत होकर के भजन करता है, उसके हृदय में भगवान विराजते हैं। और जब विराजते भगवान हृदय में हैं तो उसकी हमेशा विजय होती है। अर्थात यहाँ पर एक बात बताया उग्रसेन जी ने प्रद्युम्न जी को कि आप लड़ाई करना, शत्रु राजाओं को मारना, हृदय में भगवान श्रीहरि का धारण करना, विजय होगी। तो विजय के लिए भगवान को हृदय में धारण करना। नारद जी ने कहा, शिरसा जुगृहु साक्षात् उग्रसेनस्य शासनम, प्रणेम्योदा यादवाः सर्वे कृताञ्जलिपूटा नृप। उग्रसेनं नृपं नुशूरं वसुदेवं बलं हरिं, ननाम कार्षः कार्षिणः शिरसा गर्गाचार्य महामुनिम। नारद जी बोले, हे राजन, समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन ने जो यह सुझाव आदेश दिया, सब ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन, सूर, वसुदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण और महामुनि गर्गाचार्य को प्रणाम किया। और उसके बाद श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए। और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे प्रस्थान किया। बोले, हे मिथिलेश्वर, उस सेना में के समस्त सुवर्णमय सोने के शिविर से 4 योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था। जब वो चले सेना लेकर के, तो राजमार्ग 4 योजन लंबा भर जाता था शिविरों से, इतने सेना थे। सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे, उनके पीछे धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अक्रूर जी थे, और सभी अन्य सैन्य दल पीछे पीछे चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, मंत्री उद्धव 5 पुतनाओं के साथ जा रहे, सॉरी, पुतना नहीं, पृतनाओं के साथ। पृतना किसको कहते हैं मालूम है? पृतना कहते हैं वाहिनी, ध्वजनी, पृतना और अक्षौनी, ये 4 प्रकार की सेना के लक्षण होते हैं, ये आगे बताएंगे। तो ये 5 पृतनाओं के साथ जा रहे थे, अर्थात 5 प्रकार की सेनाओं के साथ जा रहे थे। उसके पीछे श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्र 100 अक्षौनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। और उनके नाम क्या थे? जो भगवान श्री कृष्ण के महारथी पुत्रों के नाम क्या थे? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और न्यग्रोथ। उसके बाद श्री कृष्ण प्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दर्शार, बंसी, वंशज, वीर और नाना प्रकार की सेना में सम्मिलित थे सबके सब। और सभी यादवों की संख्या कितनी थी? 56 कोटि थी। 56 कोटि के यादव बताई जाती है। 56 कोटि अर्थात 56 करोड़। यादवों की संख्या कितनी है? 56 करोड़। उस यादव सेना की गणना भला इस पृथ्वी पर कौन करेगा? इस प्रकार विशाल सेना के साथ लिए जाते हुए यादव नरेश के एक धनुष के टंकार के साथ पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल पर व्याप्त हो रहा था। चारों दिशाओं में हाथी की चित्कार और घोड़ों की हिनहिनाहट, दगती हुई भुसुंडी मतलब तोप की आवाजें भी, और दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना, डंकों की गंभीर ध्वनियों से वे यादव वीर बिजली की गगराहट से युक्त प्रचंड मेघ का सा दृश्य उपस्थित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सारा भूमंडल सेना से भर गया हो, सुशोभित हो गया हो। अब शत्रु लोग तो इतनी भारी सेना को देख करके ही उसका साहस जाता रहा और अपने दुर्ग की ओर भागने लगे। यहां तक कि पानी में रहने वाला कछुआ पूछने लगा, पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है? हम कहां से कहां जाएं? ऐसे बोलते हुए कछुआ भी भागने लगे डर के मारे। वे मन ही मन सोचते, हे विधाता, यह उपद्रव कहां जा रहा है, जिससे समस्त लोगों सहित
यह अचला पृथ्वी भी विचलित हो रही है। जो पृथ्वी अचल है वो विचलित हो रही है। ऐसी कौन सी। तो इस प्रकार से यज्ञ तो एक बहाना था। नारद जी बोले राजन, मिथिला नरेश को, कि यज्ञ तो एक बहाना था। यज्ञ के पीछे क्या था मालूम है? भगवान श्री कृष्ण भूतल का भार उतार रहे थे। सभी शत्रु राजाओं को मरवा रहे थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को ही उतार रहे थे। जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराजमान हैं, उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है। तो ये जो उग्रसेन महाराज को यज्ञ करवाया, ये यज्ञ बोले कि एक बहाना है। वास्तव में इस यज्ञ के बहाने दुष्ट राजाओं का नाश करना है पूरे पृथ्वी का। भगवान ने भी नाश किया, भगवान के पुत्रों ने भी नाश किया। तो इस अध्याय में प्रद्युम्न को दिग्विजय करने की यात्रा निकली है, और उग्रसेन महाराज ने उपदेश दिया है प्रद्युम्न को। कुल मिला के यह कहा है कि धर्म के मुताबिक युद्ध करना। दो बातें बताया है उग्रसेन महाराज ने प्रद्युम्न को, कि धर्म से युद्ध करना, और दूसरा हृदय में श्रीहरि भगवान को धारण करके युद्ध करना। जो काम धर्म से किया जाए और भगवान को हृदय में धारण से किया जाए, वह कार्य सिद्ध होता अवश्य है। तो धर्म होना चाहिए और हृदय में भगवान होना चाहिए। तो भगवत धारणा हृदय में और धर्म पूर्वक कार्य होने से सफलता अवश्य मिलती है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कितनी अच्छी उपदेश दिया सुखदेव को, महाराज उग्रसेन ने प्रद्युम्न जी को कितना अच्छा उपदेश दिया। हम लोग के लिए भी है ये। हम लोग भी धर्म का कार्य करें और हृदय में भगवान को धारण करें। तो हृदय में भगवान की धारण के साथ धर्म करेंगे तो सारे कार्य बनते रहेंगे। अधर्म के कार्य मत करो, धर्म के कार्य करो, अच्छे कार्य करो और हृदय में भगवान को धारण करो। ऐसे भगवान को आओ प्रणाम करते हैं। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपाल पतये गोपा गोपीजन भर्त्रे गिरि गजधत्रे करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। जयाति